दोस्तों, आपका स्वागत है देव एग्री कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज शानदार टॉपिक ड्राई फार्मिंग, जिसे कहते हैं शुष्क खेती। दोस्तों, देखते हैं इसमें अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो अपन देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ दे रखा है ड्राई फार्मिंग, ठीक है ना। ड्राई फार्मिंग जो है किसे कहते हैं? ड्राई फार्मिंग कहते हैं जहाँ वर्षा कितने से कम हो, 750 mm से। अगर जहाँ वर्षा की मात्रा कम हो तो वहाँ से अपन कौन सी जो है फार्मिंग होती है, वहाँ ड्राई फार्मिंग होती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग क्या होती है। ड्राई लैंड फार्मिंग जो होती है जहाँ 750 से 1150 के मध्य जो है वर्षा होती है, उस क्षेत्र को ड्राई लैंड फार्मिंग में गिना जाता है। फिर आता है अपने तीसरा रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग क्या होता है? इसमें जो कि वर्षा की जो मात्रा है वो 1150 से अधिक होती है, मोर देन 1150, ठीक है ना, mm, ठीक है। और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो ये इसमें से एक जीरो जाएगा तो 115 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आगे देखते हैं पौधों में एंटी ट्रांसपेरेंट। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके जो है टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन हर बार आता है। तो क्या है पौधे में एंटी ट्रांसपेरेंट क्या होता है? जैसे अगर ड्राई फार्मिंग करनी है तो वहाँ वैसे ही पानी की कमी है, तो ये क्या करते हैं, जैसे पहला जो टाइप है इसका रंध्रों का बंद करने वाले, तो स्टोमेटा जो है क्लोजिंग टाइप जो होते हैं, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आता है PMA, फिर दूसरा आता है एट्राजीन, तीसरा आता है 2,4-D और चौथा आता है KMS, पोटेशियम मेटाबाइट सल्फाइड। तो ये क्या करते हैं, रंध्रों को बंद करते हैं। अगर रंध्र बंद हो जाएंगे तो क्या होंगे, आपके पानी का जो है वाष्पोत्सर्जन नहीं होगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं दूसरा आता परत बनाने वाले। परत बनाने वाले में सबसे पहले है सेटल एल्कोहल, पेक्लाब्यूटाजोल, मोबिलीफ, हेक्साडेकेनोल। तो ये जो है आपके परत बना लेते हैं, इससे भी आपके वाष्पोत्सर्जन नहीं होने देते हैं। तो ये भी आपके बहुत ही शानदार जो है ड्राई फार्मिंग में काम करने वाले जो है एंटी ट्रांसपेरेंट है। उसके बाद में बात करते हैं परावर्तित करने वाले। जो रिफ्लेक्टिंग जो टाइप के होते हैं वो कौन सा है? ये कई बार क्वेश्चन आया है आपके 2021 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया WO में, तो आप याद रखेंगे। केओलिन 5% जो है ये आपके रिफ्लेक्टिंग टाइप का जो है एंटी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है ना, परावर्तित प्रकार का। चौथा है आपकी वर्दी को कम करने वाले। अब वर्दी को कम करने वाले कौन से हैं? तो साइकोसेल, CCC जिसको हम बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे कोई फसल है उसको ग्रोथ नहीं होने देते। अगर ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, आपकी जो है ग्रोथ नहीं होगी तो उसको पानी की आवश्यकता कम रहेगी, तो ये आपके वर्दी को कम करते हैं, इसलिए आपके वहाँ अच्छा सा प्रोडक्शन हो सकता है। आगे देखते हैं, अब इसमें अपन देखते हैं फसल। जैसे कोई फसल प्रणाली क्या क्या होती है, जैसे सहचर फसल होती है। अब सहचर फसल जिसे हम बोलते हैं कंपेनियन क्रॉप। कंपेनियन क्रॉप होती है, जैसे ये 2021 में भी आया सुपरवाइजर में। अभी क्या होती है, जैसे क्वेश्चन का जो है लैंग्वेज ये थी कि मक्का की 2 रो के बाद उड़द की 2 रो लगाना, मतलब 2 जो है रो के बाद 2 उड़द की रो लगाना। ये किस में आता है, कौन सी प्रणाली में आता है? तो इस सहचर प्रणाली में आता है। उसके बाद देखते हैं समांतर फसल प्रणाली। अब समांतर फसल प्रणाली को अपन इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल क्रॉप, जिसमें 2 फसलों में प्रतिस्पर्धा शून्य हो, मतलब 2 फसलें हैं उनमें प्रतिस्पर्धा शून्य है, तो वो आपके समांतर फसल प्रणाली में आएगी। आगे देखते हैं रक्षक फसल प्रणाली। रक्षक में क्या होगा, सोयाबीन की फसल के चारों तरफ मक्का की फसल लगाना। रक्षक का मतलब होता है रक्षा करना। अगर सोयाबीन के फसल के चारों तरफ मक्का अगर हम लगा देंगे तो वो कीटों से उसकी रक्षा हो जाएगी, इसलिए इसको रक्षक फसल कहते हैं। आगे देखते हैं मिश्रित क्रॉप। अब मिश्रित क्रॉप में क्या होते हैं, जैसे अपन बीज लेते हैं, सारे बीजों की जो है बीज को मिश्रित करके अपन बो देते हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी जो है प्रोडक्शन अच्छा होता है। और कहीं भी जैसे सूखाई पड़ जाए तो कोई ना कोई फसल तो होगी, इसलिए ये अच्छी मानी जाती है। उसके बाद देखते हैं बहुमंजिले फसल, जिसे मल्टी टाइड क्रॉप कहते हैं। और इसमें जो होता है वो आता है नारियल, काली मिर्च और धान। तो इसमें क्या है, सीढ़ी नुमा खेती होती है। मंजिल जो होता है बहुमंजिले का मतलब होता है कि सीढ़ी बाय सीढ़ी जो है आपकी फसल लगाई जाती है इसमें। आगे देखते हैं साई क्रॉप। साई क्रॉप में आता है जैसे कि बरसीम की प्रथम कटाई में सरसों के कारण अधिक उपज देना। जैसे आपकी बरसीम का अगर हम क्रॉप लगा रहे हैं, उसमें आप सरसों की भी कोई बीज छिड़क देते हैं, तो उसका जो पहला जो प्रोडक्शन होगा वो बहुत ही अधिक होगा, इसमें इसको साई कहते हैं। आगे देखते हैं आच्छादित फसल या कवर क्रॉप। तो उसमें क्या होता है, इसमें आता है चंवला और मूंगफली। तो ये क्या करता है, जैसे आपके जो सॉइल इरोजन होता है, मृदा अपरदन जो होता है, उसको रोकने के लिए इस क्रॉप को लगाया जाता है। तो ये आपके मृदा अपरदन को नहीं होने देते, चंवला और मूंगफली। और आगे देखते हैं कैच क्रॉप क्या होती है। कैच क्रॉप अगर हम देखें तो वो आती है आपकी आपातकालीन फसल, जिसको हम कहते हैं, जिसमें आती है तोरिया और दलहनी फसलें। आगे देखते हैं रिले क्रॉपिंग। रिले क्रॉपिंग का मतलब है अविराम खेती। अब अविराम खेती
जो है जैसे कि आपके अलसी का खेत है, अब अलसी जैसे धान का खेत है, उसमें धान को अपन निकाल देते हैं और उसमें जैसे धान निकालते टाइम में उसमें क्या अपन अलसी के बीज उसमें छिड़क देते हैं। तो उसमें क्या है कि वो जैसे पहली फसल नहीं कटी ना, उससे पहले दूसरी फसल ग्रो हो जाती है, तो इसको हम रिले जो है क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे रिले दौड़ भी होती है, तो एक को दूसरा उसको पकड़ाता है, फिर वो दौड़ता है, तो वो उस टाइम में जो है आपके ऐसी खेती होती है जिसमें आप लगातार जो है अलग अलग क्रॉप लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं ट्रैप क्रॉप। ट्रैप क्रॉप का मतलब है फसल, जो कपास की फसल जो है उसके चारों तरफ क्या है भिंडी लगा देता है, तो वो क्या है कि उसको ट्रैप नहीं करने देती, कोई कीट है या कोई ये है उसके बचाव कर लेती है। जैसे कपास जो है पूरी क्रॉप लगी हुई है, उसके चारों अपन भिंडी लगा दी है, तो जो कीट कपास में लगते हैं वो सबसे पहले किस में लगेंगे, भिंडी में, इसलिए इसको हम ट्रैप क्रॉप कहते हैं। आगे देखते हैं कि औरोबैंकी वीड के लिए सोनालिसी कुल के पौधे लगाना। तो जैसे औरोबैंकी जो वीड है उसके जो है उसमें जो कीट लगते हैं वो आपके सोनालिसी जो कुल है उसको पहले खाते हैं, तो इसके लिए उसको ट्रैप कर लेंगे। आगे देखते हैं सप्लीमेंट्री क्रॉप। सप्लीमेंट्री का मतलब है कि न तो धनात्मक प्रभाव होता है न ऋणात्मक प्रभाव होता है, तो संबंध इसमें जो है दोनों ही नहीं होते। जैसे मक्का और कुकुरबिट्स में आपकी बिल्कुल संबंध नहीं है, तो वो आपके सप्लीमेंट्री में आ जाएंगे। आगे देखते हैं कंप्लीमेंट्री क्रॉप। फसलों में धनात्मक संबंध अगर है तो वो कंप्लीमेंट्री जो संबंध में आएंगे, जैसे गंवार और लोबिया। तो इसमें क्या है कि एक ही कुल के पौधे हैं तो उसमें ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी। आगे देखते हैं कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा। कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा देखते हैं तो इसमें दो खाद्यान्न है, जैसे आपके पोएसी कुल की दो क्रॉप है तो आपके कम्पिटिटिव दर्शाएगी, ठीक है ना। आगे देखते हैं वाटर सेट जो होते हैं, आपके वाटर सेट बनाए जाते हैं जैसे उसको पानी इकट्ठा करने के लिए। तो जैसे अपने भी उसको हम पॉन्ड बोलते हैं अपने गाँव में। तो ये क्या होता है, जैसे सबसे पहले जो आता है सबसे नीचे छोटा सा पॉन्ड, तो उसको बोलते हैं मिनी वाटर सेट। तो मिनी वाटर सेट जो होता है उसका क्षेत्रफल होता है 1 से 100 हेक्टेयर के बीच में। फिर आता है माइक्रो वाटर सेट, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो 100 से 1000 हेक्टेयर होता है। फिर आता है मिली वाटर सेट, उसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपके 1000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच। फिर आता है मैक्रो वाटर सेट, इसका क्षेत्रफल आपके 50,000 हेक्टेयर से ज़्यादा का होता है। तो आप इस वाटर सेट भी आज आप याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं नोट में क्या लिखा हुआ है। तो नोट देखें तो भारत में शुद्ध कृषिगत क्षेत्र कितना है, 141 हेक्टेयर है। बारानी या असिंचित क्षेत्र कितना है, तो 80 हेक्टेयर है। अगर हम बात करें राजस्थान में कुल कृषिगत भूमि का 70% भाग क्या है, तो वो बारानी है। मतलब 70% जो है जो भूमि है या कोई भी जो है क्रॉप है जहाँ लगाते हैं वो आपकी वर्षा पे आधारित है, तो आप बारानी उसको कहते हैं जो वर्षा पर आधारित होता है। तो 70% जो क्षेत्रफल है वो वर्षा पर आधारित है राजस्थान में। आगे देखते हैं केंद्रीय बारानी अनुसंधान संस्थान क्रीडा कहाँ स्थित है, तो ये आपके हैदराबाद में, और इसकी स्थापना 1985 में हुई है। आगे देखते हैं शुष्क खेती के लिए किस्में कौन कौन सी हैं, तो अपन देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन बाजरा की। तो बाजरे के लिए जो फसल है वो MH169, दूसरी RHB 173, 177, WCC 75। ये जो क्रॉप है ये कम से कम भी तो आपके 25 बार तो आ गई होगी एग्जाम में, तो आप याद रखें WCC 75 किसकी वैरायटी है, तो ये आपके बाजरे की है। आगे देखते हैं ज्वार की। तो ज्वार में आपके हैं CH14 SPV 96। आपकी शुष्क खेती के लिए कौन सी किस्में उपयुक्त रहेगी वो आपकी इसमें देख रहे हैं। गेहूं की बात करें तो गेहूं में है D134, मुक्ता, राज 3777, राज 3077, लोकवान और आपके K65। ये आपकी गेहूं की वैरायटी हो गई। आगे देखते हैं मक्का की। तो मक्का में जो है वो माई कंचन, PM3, D765, संकुलगेती, ये आपके मक्के की हो गई। जो की बात करें तो RD31, RD2508, 2624, 2660, RD2552, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट है ये। RD2552 आपकी शुष्क खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक RD31 आप याद रखें। सोयाबीन की बात करें तो JS 335, NRC 37, JS 9560, ये भी आप याद रखें। आगे देखते हैं मूंगफली। मूंगफली में जो वैरायटी है शुष्क खेती के लिए वह है JL24, GG2, AK1224 आपके शुष्क खेती के लिए उपयुक्त वैरायटियां हैं। तिल की अगर बात करें तो तिल में RT 346, RT 127 भी आपके लिए तिल की बहुत बेस्ट वैरायटी है शुष्क खेती के लिए। सरसों की बात करें तो सरसों के लिए आपकी इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ जो है पूसा जय किसान, जिसे हम बायो 902 कहते हैं, पूसा बोल्ड, दुर्गामणि, अरावली, क्रांति, वरुणा और RH30, ये आपके शुष्क खेती के लिए उपयुक्त किस्में हैं। आगे देखते हैं उड़द। उड़द के लिए देखते हैं तो पहली वैरायटी आती है T9 बरखा, पंत U31, ये आपके उड़द के लिए शुष्क खेती के लिए वैरायटी हो गई।
मूंग की देखें तो के 851, पूसा बैसाखी RMG 344, SML 668, ये भी आपकी बेस्ट वैरायटी है। ये अभी आपके MPUT का एग्ज़ाम हुआ सुपरवाइज़र का, उसमें ये आया था 2023 में, ठीक है ना। आगे देखते हैं मोट की वैरायटी देखें RMO 40, 225, जड़िया, ज्वाला, IPCMO आपके 880, IPCMO 880 भी आपकी बेस्ट वैरायटी है मोट की। आगे बात करते हैं चमला की, तो चमला में आता है C151, FS 68, RC 19। ये RC 19 आपके आई हुई है AA में, ठीक है ना, जो 2018 का हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। RC 19 किसकी वैरायटी है, तो आपकी चमला की, और इसको हम क्या कहते थे, लोबिया भी कहते थे, लोबिया, ठीक है ना, लोबिया। आगे देखते हैं गंवार की, तो गंवार में आपके दुर्गापुरा जय, दुर्गापुरा सफ़ेद, RGC 936 और 1003, ठीक है ना, ये गंवार की वैरायटी हो गई। आगे देखते हैं चने की, चने में है दाऊद येलो, RSG 888, C 235, तो आप याद रखेंगे ये चने की वैरायटी है। अरहर की देखें तो अरहर में आती है प्रभात, UPAS 120, T21, ICPL 51, 87, 88039, तो ये आपकी अरहर की वैरायटी है जो कि शुष्क खेती के लिए उपयुक्त है, ड्राई फार्मिंग के लिए उपयुक्त है। नोट में क्या लिखा हुआ है, अगर आगे हम नोट की बात करते हैं तो उसमें आता है ड्रोट, और यहाँ से क्वेश्चन हर बार आता है कि ड्रोट क्या है। अगर आपकी वार्षिक वर्षा 75% से कम हो रही है, ठीक है, तो वहाँ क्या होगा, उस क्षेत्र में क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, ठीक है। एक होता है कि आपके भयंकर सूखा कब पड़ता है, अगर आपके जो है सामान्य से जो है वर्षा 50% कम हो जाती है, सामान्य वर्षा से 50% कम अगर वर्षा है तो आपके वहाँ भयंकर सूखा पड़ेगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है। वाटर हार्वेस्टिंग की अगर बात करें तो वर्षा के पानी का संग्रहण करना क्या कहलाता है, वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। और वाटर हार्वेस्टिंग के जैसे कौन कौन से इसमें आप उसको संग्रहण कर सकते हैं, तो वह है एक तो टाँका और एक है खडीन। टाँका तो अपन घर में भी बना सकते हैं, जैसे छत का पानी अपन अगर इकट्ठा करना है तो वो टाँका बना देते हैं। लेकिन खडीन में क्या होता है, 2 टीले होते हैं, उसके बीच में जो कठोर भूमि जो होती है उसमें पानी का संग्रहण करना, वो आपके खडीन में आता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि शुष्क खेती में सीड रेट क्या रखते हैं। तो शुष्क खेती में जो सीड रेट रखेंगे वो सामान्य से 10 से 15% क्या रखेंगे, अधिक रखेंगे। इस कि जब भी अगर पानी कमी अगर हो तो वहाँ जो है सीड के जर्मिनेशन में कोई प्रभाव नहीं पड़े, तो इसलिए आपके 10 से 15% उसमें जो है अधिक रखा जाता है सीड रेट। तो ये था आपके आज शुष्क खेती के ऊपर टॉपिक। तो आशा करता हूँ आपकी ये समझ में आया होगा, और निश्चित रूप से इसमें से आपके एक क्वेश्चन ज़रूर आने वाला है, और आप इसको अच्छे से एक बार और 2 बार देखेंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो ये है नहीं, तो आप मुश्किल से 10-15 मिनट में आप इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।